हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएमएस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सर्कल। फ्रेंड, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को आप दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूं। तो फ्रेंड, सर्कल का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर टर्म दिया हुआ है सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, माने एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और यह क्वाड्रिलेटरल अपने अंदर एक सर्कल को रखा है, ठीक ना। और इस प्रकार सर्कल को रखा है ताकि यह सर्कल क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड को टच करते हुए गुजरे। जब तक टच नहीं करेगा तब तक वह सब्सक्राइब नहीं होगा। क्लियर? इसका सभी उस क्वाड्रिलेटरल का सभी साइड को टच होना चाहिए। प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है कि AB + CD इक्वल टू AD + BC, यह हमें दिखाना है। फ्रेंड्स, मैं थ्योरम प्रूव कर चुका हूं, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये तो जानते हैं आप। सो फ्रेंड्स, जब लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल होता है तो यह बताइए, तो इस पॉइंट से AP की लंबाई AS की लंबाई की इक्वल होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर A एक्सटीरियर पॉइंट है और इस पॉइंट से इस टेंजेंट और इस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है कि AP इक्वल टू क्या होगा? AS होगा। क्लियर? यहाँ लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम A, क्योंकि यहाँ पर A से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, AP की लंबाई AS की लंबाई के इक्वल हो गया। सेकेंड में मैं चलता हूं। सेकेंड में देखिए यहाँ पर BP की लंबाई, BP का लेंथ किसके लेंथ के इक्वल होगा? BQ के लेंथ के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट B से इस सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, एक BP और दूसरा BQ। और क्लियर है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सो फ्रेंड, BP की लंबाई BQ की लंबाई के इक्वल होगा। कहां से? टेंजेंट्स फ्रॉम B से, पॉइंट B से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब इसमें आइए, CR का लेंथ या CQ का लेंथ CR के लेंथ के इक्वल है। CR का लेंथ CQ के लेंथ के इक्वल होगा। किस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है? पॉइंट C से। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम C, राइट। एंड लास्ट में RD या DR की लंबाई DS की लंबाई के इक्वल होगा। DR की लंबाई DS की लंबाई के इक्वल होगा। यहां लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम D, राइट। हमें दिखाना है AB + CD इक्वल टू AD + BC। बहुत सिंपल इसका प्रूफ है, मैं चलता हूं। देखिए, वी हैव AB + CD। AB को आप क्या लिख सकते हैं? AP + BP। क्लियर? और CD को आप क्या लिखेंगे? CR + DR इक्वल टू, लेकिन फ्रेंड AP का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? AS। AP के प्लेस पर मैं लिख देता हूं AS। अब इसका काम कभी नहीं करना, क्रॉस कर देता हूं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन में क्रॉस नहीं करना, मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। क्लियर? क्योंकि AP का मैं यूज कर चुका हूं, AP = AS। अब इसको देखना ही नहीं है, इसलिए मैं क्रॉस लगा दिया हूं। BP का वैल्यू देखते हैं क्या है। BP का वैल्यू क्या है? BQ। यहां लिखेंगे BQ। ये भी टॉपिक क्लोज, इसको भी समाप्त कर, कभी नहीं देखना है इसको। आप प्लस CR को क्या लिखेंगे? CR को लिखेंगे CQ। इसका भी काम तमाम, CQ प्लस, और DR को क्या लिखेंगे? DS। सबका काम फिनिश हो गया, इसको लिखेंगे DS। अब आपको क्या करना है? यहां पर क्या S, आप उसका अपना दोस्त को खोज लीजिए। इसका दोस्त कहां पर है? यहाँ S यहाँ है, एक S यहाँ है, तो दोनों दोस्त को एक साथ कर देता हूं ताकि बात करने में आसान हो। सो AS + DS प्लस, और Q यहाँ है, एक Q यहाँ भी है, इस फ्रेंड को दोनों को एक साथ कर देता हूं, तो लिखिए BQ + CQ, राइट ना। सो फ्रेंड, AS + DS मिलकर देखिए क्या होता है। देखिए AS + DS मिलकर क्या होगा? AD। बिल्कुल आपने सही समझा, यहाँ होगा AD प्लस, और BQ + CQ मिलकर BQ देखिए कहाँ है, ये BQ है और ये CQ है, तो BQ + CQ मिलकर क्या होगा? BC होगा। BC
फ्रेंड्स हम यही तो प्रूव करना है, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। थ्योरम फिनिश, यही तो थ्योरम है। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन द गिवन फिगर देख लीजिए, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। देखिए एक एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट्स है। टेंजेंट क्यों है? क्योंकि यह एक्स वाई लाइन इस सर्कल को पी पॉइंट पर टच करते हुए पास होता है, क्लियर ये टेंजेंट है। और यह लाइन एक्स डैश वाई डैश इस सर्कल को क्यू पॉइंट पर टच करते हुए पास होता है, इसका मतलब है एक्स डैश वाई डैश भी टेंजेंट है। और दोनों कैसा टेंजेंट है? पैरेलल टेंजेंट है। और इस सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, एक दूसरा टेंजेंट देखिए ए बी है ना, और यह ए बी सर्कल के सी पॉइंट को टच करते हुए वह पास होता है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, जो एक्स वाई को, एक्स कहाँ है? यहाँ है, वाई कहाँ? यहाँ है। जो एक्स वाई को ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है यह लाइन यानी टेंजेंट ए बी, और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। हमें दिखाना क्या है? हमें प्रूव करना है एंगल ए ओ बी 90 डिग्री, इस एंगल को हमें दिखाना है 90 डिग्री। क्लियर फ्रेंड, मैं क्या करता हूँ, यह प्रूफ कॉम्प्लिकेटेड ना हो, मैं चाहता हूँ कि बहुत ही इजी प्रोसेस से इस थ्योरम को मैं प्रूव कर दूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूँ, इसको मैं 2 मान लेता हूँ, इसको 3 मानता हूँ और इसको मैं 4 मान लेता हूँ। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूव करने के कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ। कैसा कंस्ट्रक्शन करता हूँ? ओ को सी से ज्वाइन करा देता हूँ। राइट ना, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ एंड सी, ओ एंड सी। क्लियर? सो फ्रेंड, अब यहाँ पर हमें यह देखना होगा कि चूंकि ए पी की लंबाई ए सी की लंबाई के इक्वल है, ओ ए दोनों में कॉमन है, और क्या देख रहे हैं आप इसमें, ओ पी का लेंथ ओ सी के लेंथ के भी इक्वल है, क्योंकि ओ पी एंड ओ सी रेडियस है एक ही सर्कल का। सो फ्रेंड, ओ पी ए और ओ सी ए दोनों को दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गया। जब कन्ग्रुएंट हो जाएगा सो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। राइट ना, इस चीज को हमें लिखना है। देखिए प्रूफ में क्या करना है, सिंस ए पी इक्वल टू ए सी, AP equal to AC, tangents from A, चूंकि एक्सटर्नल पॉइंट है इसलिए P की लंबाई AC की लंबाई के इक्वल हो जाएगा। राइट, आल्सो क्या देख रहे हैं आप, OP का लेंथ OC के लेंथ के इक्वल होगा ना, OP इक्वल टू OC। क्यों OP इक्वल टू OC होगा? क्योंकि एक ही सर्कल का यह रेडियस है, लिखेंगे इक्वल रेडियाई, दोनों का लेंथ इक्वल है, चूंकि ये दोनों को दोनों सर्कल इसी सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्यों? यह कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ओ पी ए कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, देयरफॉर जब कन्ग्रुएंट हो गया तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। राइट, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। राइट, अब इसके बाद का स्टेप देखिए फ्रेंड, एक चीज समझिए आप, अगर यह लाइन पैरेलल हो और इस प्रकार का कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो क्लियर है यह एंगल प्लस यह एंगल का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। राइट ना, सो फ्रेंड ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसलिए यह एंगल देख रहे हैं ना, यह एंगल, इस एंगल का क्या नाम है, एंगल 1 + 2, और यह एंगल यानी एंगल 3 + एंगल 4 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। राइट, लिखेंगे सिंस एक्स वाई parallel to x dash y dash, right? So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4
कितना होगा 180 डिग्री होगा। फ्रेंड हमें यहाँ दिखाना है, यहाँ पर 90 डिग्री आएगा। अगर मैं यह दिखा दूं एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम 90 डिग्री है तो क्लियर है ना फ्रेंड, यह तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल AOB में एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो जाए सो एंगल AOB भी 90 डिग्री हो जाएगा, राइट ना। सो इम्प्लाइज हमें लाना है एंगल 2, तो एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए एंगल 2 यहाँ पर रख दीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमें लाना है, एंगल 3, तो एंगल 4 को चेंज करना है, एंगल 4 का वैल्यू दिया हुआ है एंगल 3। सो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि हमें लाना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री, इसलिए 1 का वैल्यू मैं रख दिया हूँ और एंगल 4 का वैल्यू रखा हूँ, राइट। दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 होगा 2 एंगल 2, और इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो होगा 2 एंगल 3 180 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा, 180 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 90 डिग्री आएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 डिग्री हो गया। लास्ट, सो इन ट्रायंगल AOB में आप क्या देख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB मिलकर कितना होता है 180 डिग्री। बट फ्रेंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल AOB 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल AOB का वैल्यू निकल गया, 180 में 90 को माइनस कर दीजिए इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूव करना है, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत ही आसान यह प्रूफ है। सो फ्रेंड आज का यह वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।